जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक ऐसी कंपनी डिफेंस की जिस पर सबकी नज़र है, क्योंकि ये कुछ चुनिंदा ऐसी कंपनियों में से है जिसने इतनी बड़ी गिरावट में भी बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। एक दिग्गज कंपनी डिफेंस में एक ज़बरदस्त काम कर रही है। इनफैक्ट जिस हिसाब से स्टेबिलिटी से अपने लेवल्स पर खड़ी है, जबकि मार्केट में इतना कोहराम मचा हुआ है, बहुत ही बढ़िया कंपनी। पर उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और उसी डिटेल एनालिसिस के लिए वीडियो आपके लिए तैयार है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको लाइक कर देना है वीडियो और सब्सक्राइब कर देना है चैनल, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना है कि आपको और कौन सी कंपनी पे और डिटेल वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर बनाऊंगा, जो कि मैं बना भी रहा हूँ। ये वाला वीडियो भी उन्हीं कमेंट्स में से पिक किया हुआ एक वीडियो है। और तो और ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़, अगर आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही लीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डिटेल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, आपको कितना रिवॉर्ड देखना है, अपना किस हिसाब से रिस्क लेना चाहिए, ये आपको खुद देखना पड़ेगा या आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट को। एज यूजुअल, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं हर वीडियो को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ ताकि हम अच्छे से एजुकेट हो पाएँ उसके पीछे। इसको मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले ये बताया है कि इस कंपनी के हालात क्या हैं, बीईएल के क्या हालात है। सेकेंडली, इतना मार्केट में कोहराम मचा हुआ है, जितने परसेंटेजेस से 50-50% से कंपनी जब गिर रही है तो बीईएल कितना गिर रहा है, दैट मीन्स परसेंटेज फॉल। थर्ड, फाइनेंशियल्स, एंड फोर्थ, टेक्निकल्स। उसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं या नहीं, या मैं आगे फर्दर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने लेवल पर सोच रहा हूं या नहीं। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, कंपनी के हालात। सबसे पहली चीज़, कोई भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। ये कंपनी डिफेंस में भी है, नॉन डिफेंस में भी है, बट डिफेंस में इनका मेजर रोल है। 81% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डिफेंस, बाकी का 19% कम्स फ्रॉम नॉन डिफेंस। इनफैक्ट ये कंपनी एक्सपोर्ट्स में भी है, बट एक्सपोर्ट्स में इनका बहुत ज़्यादा रुझान अभी तक नहीं है। रीज़न बहुत सिंपल है, डिफेंस की जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी कर लो। तो फिर कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स में काम करती है? सबसे पहले डिफेंस की अगर मैं बात करूँ, रडार बनाती है। रडार बनाने के बाद फायर कंट्रोल सिस्टम्स बनाती है, वेपन्स का सिस्टम बनाती है, कम्युनिकेशन के सिस्टम्स बनाती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम बनाती है, जो कि नेवी के लिए भी काम में आ जाती है। टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो जो नहीं आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी ना, वो टैंक्स नहीं आते, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स भी डिज़ाइन करती है। गन को अपग्रेड करने का काम, उरी देखी होगी आपने मूवी, उरी में नहीं वो रात में चलाते हैं गन और दिख जाता है उनको रात में कि कौन है, नाइट व्यू करके, और वो सब चीज़ें होती हैं जो गन में भी सेटअप बनानी पड़ती है। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम, जो कि आपको पता ही होगा कि जो मिडिल ईस्ट में अभी वॉर चल रहा था इजराइल ईरान का, वहाँ पर ड्रोन से काफ़ी हद तक अटैक्स हुए थे, उसको एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी बनाने का ये काम कर रही है। इसके अलावा नॉन डिफेंस में अगर मैं बात करूँ तो होमलैंड सिक्योरिटीज़ एंड स्मार्ट सिटी, बहुत सारी सिटीज़ इंडिया में स्मार्ट सिटी बनने के कगार पर जा चुकी है, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस देती है। साइबर सिक्योरिटीज़ में है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम कर रही है, हेल्थ केयर में भी काम है, सोलर सेल्स बना रही है, पावर प्लांट्स बना रही है, रेलवेज में भी काम कर रही है। अब आप एक बात बताओ, इतनी बड़ी कंपनी का फ्यूचर क्या लगता है आपको? कमेंट करके मेरे को बताना, क्या आपको लगता है कि ये कंपनी ऐसे नीचे बैठ जाएगी जाके, या इसका हालत ख़राब हो जाएगा? इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस, डू यू फील दैट वे? मैं ऐसा ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, हो सकता है आपके मन में फीलिंग भी है, हाँ सर मार्केट कंडीशंस देख लो यार, उसके बाद तो ऐसा लग ही रहा है कि गिर ही जाएगा और ख़त्म ही हो जाएगी कंपनी। देखो, ख़त्म होने वाली बात तो नहीं है, बट ये बात क्लियर है, मैं इतना मानता हूँ, नवरत्न कंपनी है ये, 1954 से चल रही है। मैं स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट आप सोचो कि कंपनी खत्म हो जाएगी, वो मेरे को उम्मीद तो नहीं दिखती है। रेवेन्यू मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसका ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट भी करते हैं, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स में भी हैं। 81% मैंने आपको कहा डिफेंस से है ऑलरेडी, 5% ही एक्सपोर्ट करते, तो एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, मतलब एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा रुझान इनका है नहीं। जुलाई 2024 में इनकी ऑर्डर बुक थी 76,700 करोड़ की, जो कि अक्टूबर 2024 में थोड़े से कम हो गए थे ऑर्डर्स, क्योंकि काफ़ी एग्जीक्यूट भी हो गए होंगे। 75,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली है ये, 74,595 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक देख रहे हो आप? अब यार ऑर्डर बुक, मैं ये मानता हूँ कि ऑर्डर बुक सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं होता किसी कंपनी के टर्नओवर्स को जज करने के लिए। बिल्कुल बात सही है कि ऑर्डर बुक के बेसिस पे हम नहीं देख सकते, एग्जीक्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है। अभी पिछले कुछ समय में जो पिछला बुल रन चल रहा था, 26,200 तक निफ्टी गई थी, तब उस समय जब भी किसी कंपनी को ऑर्डर मिल रहे थे ना, लोग भरपूर खरीदी कर रहे थे फॉर नो रीज़न, बनता नहीं था।
आपको ये भी तो देखना पड़ेगा, चलो ऑर्डर मिल गया, बहुत बहुत बधाई हो, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? अभी जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं वो खराब क्यों आ रहे हैं, उनकी हालत क्यों खराब है? क्योंकि वहाँ पर एग्जीक्यूशन का इशू है। यहाँ पर भी हो सकता है, बट यस, हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के मूड में है FY25 में ये लोग 800 करोड़ का, जिसमें ये कुछ अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहती हैं, जिसमें से एक हैदराबाद में होगी, एक इब्राहिमपट्टनम में होगी, एक निम्माकरू में होगी। तो ये सारी फैक्ट्रीज ये लोग स्टैब्लिश करना चाहते हैं 800 करोड़ से। रेवेन्यू ग्रोथ में 15 से 17% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एबिटा से 23-25% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में ये काम नहीं कर रहे हैं, इंडियन डिफेंस के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, अभी ये एक्सपोर्ट्स में भी आ रहे हैं। साथ ही साथ ये बाहर की कंट्रीज से जेवी करके इंडिया की डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की भी बात कर रहे हैं। इन्होंने इजराइल एरोस्पेस के साथ भी टाई अप किया है, कैनेडियन कंपनीज के साथ भी टाई अप किया है, साथ ही साथ रशियन कंपनीज के साथ भी टाई अप किया है। ये तीनों देश कायदे से इंडिया फेवर करते हैं। कनाडा भी रिसेंट में थोड़ा बहुत उलझा रहा है, बट एट दी एंड हमारे रिलेशंस कनाडा से ख़राब नहीं है। बट ये अभी रिसेंटली कुछ जो किस्से हुए उसके बाद में कनाडा से थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, पर यस, जेवी अभी भी कायम है। टोटल मिला के 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनके पास में, जो मेजरली बैंगलोर में है और गाजियाबाद में जो है वो ज़्यादा मेन मानी जाती हैं, सबसे ज़्यादा काम वहीं पे होता है। अगर आप कंपनी वाइज देखो तो यार क्या दिक्कत दिख रही है? सेंटीमेंट्स मार्केट के गड़बड़ है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, बट यस, कंपनी वाइज में इतना सब प्रॉपर तो चल रहा है, कंपनी तो ठीक ठाक काम कर रही है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप ऑप्शंस में खरीदी बिक्री करना चाहते हो, साथ ही साथ फ्यूचर्स में अपना पैसा लगाना चाहते हो, और तो और कहीं ना कहीं से लोन उठा के अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरा कोर्स मत लीजिएगा। मेरा कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपको सिर्फ इन्वेस्टर बनाएगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा। जितने भी बड़े लोग अपना पैसा बढ़ाए हैं, जितने भी बड़े लोगों ने मल्टी बैगर स्टॉक्स में पैसे कमाए हैं, वो तभी कमाए जब उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा है, एक कंपनी को चूज़ किया है और वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। अगर वो चीज़ें सीखनी है आपको, तो ही वो आपका कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपके लिए है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, इसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इन डेप्थ सिखाया जाएगा। सो कमेंट कोर्स टू गेट द डिटेल्स। चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हमें ये समझ में आए कि डिफेंस कंपनीज में टोटल अपने 52 वीक हाई के बाद में गिरावट कितनी आई और BEL में कितनी आई। तो मैंने कुछ कंपनीज को यहाँ पे लिस्ट डाउन करके रखा हुआ है, जहाँ पे इनके 52 वीक हाई आपको मैं बताऊंगा, और अभी करंट मार्केट प्राइस जो बता रहा हूँ, साथ में उसके परसेंटेज भी बताऊँ कितना गिरा है। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, बढ़िया कंपनी है। 5670 का हाई बनाया था इस कंपनी ने, अभी 3400 के करीब चल रही है, 40% डाउन। अगर मैं मजगांव डॉक की बात करूं, 3000 तक गई थी ये कंपनी, 2100 रुपये पे चल रही है, 30% डाउन हुई है अभी तक हाई से, सितंबर के बाद से जो कोहराम मचा है उसके बाद। GRSE 2833 का हाई था, 1300 रुपये हो गई है, मतलब 50% से ज़्यादा गिर गई है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इनको अगर वापस अपने हाई पे जाना है ना, तो यहाँ से 100% बढ़ना पड़ेगा। ये बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूँ मैं। अरे सिंपल सी बात है, 2800 से अभी 1400 हो गई, अब 1400 से वापस 2800 जाने के लिए 1400 बढ़ना पड़ेगा, राइट? तो फिर कितना बढ़ना पड़ेगा? 100% बढ़ना पड़ेगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मेरा इसमें वैसे भी कभी रुझान इतना था नहीं, 1800 रुपये पे हाई गया था और अभी 1000 रुपये चल रहा है, अराउंड 50% का लो बना है। पारस डिफेंस 1600 की कंपनी, 900 रुपये, अगेन अराउंड 50% गिरी है ये कंपनी। कोचिन शिपयार्ड 3000 की कंपनी, 3000 पे हाई बनाया था और 1300 रुपये, भाई साहब 60% करीब करीब ये कंपनी गिरी हुई है, करीब करीब। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाएं, 337 रुपये की हाई बनाया था, 255 रुपये करीब चल रहा है, अराउंड 30% का इसने बेस बनाया। अब 30% का बेस इसके अलावा बनाया है मजगांव डॉक ने, और HAL अराउंड 35-40%। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका रुझान रहेगा कि स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन सी दिख रही है, तो ये 3 दिखती है। लेट्स कम टू थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 1,86,000 करोड़ का है। बड़ी कंपनी है भाई, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशियो 38 का है, जबकि इंडस्ट्री का 54 है, तो वहाँ पे ये सस्ती लगती है मेरे को, है ना। प्राइस अर्निंग रेशियो, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, प्राइस अर्निंग रेशियो देख रहे हो, प्राइस अर्निंग रेशियो देख रहे हो। मैं तो देखता हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो, मुझे तो लगता है, और प्लस उसका इम्पैक्ट आता है मार्केट में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सस्ती है। सेकेंड पॉइंट, क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं, सेल्स YOY, मतलब दिसंबर 2024 क्वार्टर को दिसंबर 2023 क्वार्टर से कंपेयर करूं, जिसका मतलब जो बेस्ट होता है कंपेयर करने के लिए, जो पहले 4162 करोड़ का इनका सेल्स था, वो बढ़कर हो गया है 5771। जहां पर सारी डिफेंस कंपनीज में एग्जीक्यूशन का इशू आ रहा है, इनको नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा,
क्योंकि 4,162 करोड़ की अगर तुम्हारी सेल थी, क्वार्टरली बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये बढ़कर अगर 5,771, मोटा माटी 5,800, तो अच्छे से बढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूं तो जो 1,072 करोड़ का था वो 1,670 करोड़ है, मतलब 600 करोड़ बढ़ा है, मतलब 60% अराउंड बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जब किसी कंपनी का बढ़ता है ना, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे आता है। मेरे को तो आता है क्योंकि मैं फंडामेंटल ज़्यादा देखता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 860 करोड़ से बढ़कर 1,312 करोड़, दिट इज ऑल्सो वेरी गुड। अब आते थे क्यू दिसंबर 2024 क्वार्टर को हम कंपेयर करेंगे सितंबर 2024 क्वार्टर से। 4,605 करोड़ की जो सेल्स थी वो बढ़कर हो गई 5,700 थी, ये भी पॉजिटिव बढ़िया है। 1,400 करोड़ का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो बढ़कर हो गया 1,670 करोड़, ये तो सेल्स के अकॉर्डिंग हुआ है, देखा जाए तो सेम रेशियो है, नियर टू, तो इट इज़ गुड, मतलब स्टेबिलिटी से चल रही है। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 1,093 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 1,312 करोड़ का हुआ है, गुड इनफ। इन शॉर्ट बहुत कम देखने को मिलता है कि क्यू दैट इज दिसंबर क्वार्टर को अगर मैं सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करूं, उसमें अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं ना तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे हो जाता है। थर्ड पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है पॉइंट, कंपनी डेट फ्री है, कुछ भी डेट है नहीं कंपनी पे। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग की अगर मैं बात करूं, जो कि गवर्नमेंट ही है प्रमोटर्स में, तो 51% अभी भी गवर्नमेंट के पास है। एफआईआई स्टेबिलिटी से बैठे हुए हैं 17% पे, सब चीज़ों में बेच रहे हैं, इसमें नहीं बेच रहे। डीआईआई 26% से घटकर हो गए थे 20%, और वही पब्लिक की बढ़ी है, पब्लिक 10% की है इसमें। तो यार देखो, ये एंगल मुझे तो बहुत पॉजिटिव लगता है कि पब्लिक का बहुत ज़्यादा रोल इसमें है ही नहीं। और जब पब्लिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है ना, एफआईआई डीआईआईज रहते हैं और साथ ही साथ प्रमोटर रहते हैं, तो लगता है हाँ स्ट्रॉन्ग कंपनी। इन जब तीनों को विश्वास है, कंपनी को ये पैसा नहीं दे रहे, तो यार इनको तो कमाना है ना, ये तो कमाने बैठे, इनको ज़्यादा पता है अपनी कंपनी के बारे में। दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, नो डाउट। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द फोर्थ चैप्टर, दैट इज टेक्निकल्स। टेक्निकली अगर मैं बात करूं, 255 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां पर, अगर वो टूटता है तो लास्ट सपोर्ट वुड बी 232। अगर वो भी टूट जाता है तो दिक्कत आएगी कंपनी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेजिस्टेंस में अगर बोलूं तो 290 और 290 और 320 का रेजिस्टेंस है, और 340 के ऊपर जाएगी तो ये एकदम रेजिस्टेंस अपना ब्रेक करेगी। बट एक ऑनेस्टली बात बताता हूँ, इस तरह की कंपनी अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स देखकर लोगे तो कोई मतलब है नहीं। ये कंपनी कैसी कंपनी होती है जो मल्टी बैगर बन सकती है, बट इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का विजन रखना पड़ेगा, 5-7 साल का विजन रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास में ऑर्डर्स भरपूर है, ऑर्डर्स भी है, काम भी अच्छा कर रहे हैं। बट ये थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बड़े ऑर्डर्स होते हैं तो इसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। ये कोई 1-2 क्वार्टर में सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाली खेल नहीं है, तो लंबे समय तक होल्ड करना ही पड़ेगा। मैं बीईएल में कुछ हद तक इन्वेस्टेड हूँ, बट ये जैसे ही मुझे अच्छा मौका मिलेगा मैं तो इन्वेस्टेड रहूंगा और इन्वेस्ट करने की सोचूंगा भी सही। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और कौन सी कंपनी पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।